ने सोचा, प्रभु क्यों नहीं आ रहे तुम? मैं इतनी देर से बुला रहा हूं प्रभु, आप क्यों नहीं आ रहे? फिर आनंद उदास हो गया, रोने लग गया। प्रभु मुझे पता लग गया तुम क्यों नहीं आ रहे। गुरुदेव जो है वो बड़ा चटपटा भोजन बनाते हैं ना, और मेरे हाथ का ये रूखा सूखा भोजन तुम खाना नहीं चाहते प्रभु, इसलिए नहीं आ रहे ना। जब भक्त की आंखों में आंसू देखे, राम जी ने कहा, सीता देवी चलो, एक भक्त बुला रहा है। सीता मैया को साथ लिया और पहुंच गए आनंद के पास। आनंद तो पुकार रहा है, आओ मेरे राम जी पधारो मेरे राम जी, आओ मेरे राम जी पधारो मेरे राम जी, भोजन का भोग लगाओ मेरे राम जी, भोजन का भोग लगाओ मेरे राम जी। राम जी और सीता मैया पहुंच गए आनंद के पास। आनंद उठो, हम आ गए हैं। आनंद ने उठ करके प्रभु को प्रणाम किया, बड़ा प्रसन्न हुआ, खुश हुआ कि राम जी आ गए। फिर अचानक से दुखी हो गया, उदास हो गया। राम जी ने कहा, आनंद तू उदास क्यों हो गया? पहले खुश हुआ फिर उदास हो गया, क्या हुआ, क्या बात है, बताओ ना। आनंद ने कहा, प्रभु मैंने आपको बुलाया, आप आए इसलिए तो मैं बड़ा खुश हुआ, लेकिन भोजन मैंने मेरा और आपका ही बनाया था, आप तो सीता मैया को भी ले आए। प्रभु मैं क्या खाऊंगा फिर? अब चलो आ ही गई है सीता मैया, तो मेरे वाला भोजन सीता मैया कर लेंगी। दोनों को भोजन करवाया। ये है एक भक्त का भाव, ये है एक भक्त की पुकार, ये है सच्ची श्रद्धा मेरे परमात्मा के प्रति। कुछ समय के बाद फिर आई एकादशी। एकादशी को तो आना ही है। एकादशी का व्रत आया। आनंद ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव एक काम कर दो ना। गुरुदेव ने कहा, बोल क्या काम है? आनंद ने कहा, अब की बार थोड़ा सा ज्यादा सामान दे दियो। गुरुदेव ने कहा, क्यों भाई? कहा कि राम जी तो आए थे, साथ में सीता मैया को भी ले आए, और गुरुदेव मैं भूखा रह गया, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा और सामान दे दो। गुरुदेव ने सोचा, कहाँ आते होंगे राम जी, इतने वर्ष हो गए मुझे भगवान की भक्ति करते, आज तक मेरे पास नहीं आए, तो इसके पास कहां से आ गए होंगे? हो सकता है बेचारा भूखा रह गया होगा, इसलिए और मांग रहा है, बहाना सीता मैया का बना रहा है। चलो कोई बात नहीं, दे दो इसको। उसी प्रकार सामान लिया भोजन का, नदी के पार जाकर के भोजन बनाया और थाली में परोस करके फिर बुलाने लगा, क्या आओ मेरे राम जी पधारो मेरे राम जी, आओ मेरे राम जी पधारो मेरे राम जी, भोजन का भोग लगाओ मेरे राम जी, भोजन का भोग लगाओ मेरे राम जी। फिर क्या था, राम जी, सीता मैया और लक्ष्मण जी पहुंच गए। आनंद ने कहा, क्या प्रभु ये क्या कर रहे हो? आप सीता मैया को लाए, चलो कोई बात नहीं, अब की बार मैंने मेरा, आपका और सीता मैया का भोजन बना लिया, तो आप लक्ष्मण जी को ले आए। चलो अब आ ही गए हैं तो मेरे वाला भोजन लक्ष्मण जी कर लेंगे, उनको भी भोजन करवा दिया। इस प्रकार फिर एकादशी का व्रत हो गया। अगली एकादशी पे भरत जी को, उससे अगली पे शत्रुघ्न जी को, उससे अगली पे हनुमान जी को, उससे अगले पे अयोध्या के किसी भक्त को। इस तरह से हर बार लाते रहे और 11 एकादशी का व्रत आनंद का हो गया। जब आनंद ने कोई काम नहीं किया था, कभी भी परेशान हो चुका था, गुरुदेव से कहा, गुरुदेव एक काम करो, अब की बार मुझे 2 बोरी भर के दे दो अनाज। क्या पता किन किन को ले आए राम जी, तो क्या पता किस किस को ले आएंगे राम जी, और मैं तो फिर भूखा रह जाऊंगा, हर बार भूखा रह जाता हूं प्रभु। गुरुदेव ने सोचा
इतना तो ये नहीं खाता होगा, ये कहीं ना कहीं बेचता होगा ले जाकर के, चलो इसको दे दो 2 बोरी भर के, लेकिन इसका पीछा करना कहाँ बेच के आता है ये। आनंद ने वो सामान लिया और नदी के पार जाकर के बैठ गया और भोजन नहीं बनाया, गाने लगा, आओ मेरे राम जी पधारो मेरे राम जी, आओ मेरे राम जी पधारो मेरे राम जी, मेरे भोजन का भोग लगाओ मेरे राम जी, मेरे भोजन का भोग लगाओ मेरे राम जी। राम जी आए, लक्ष्मण जी को साथ ले आए, सीता मैया को, हनुमान जी, भरत, शत्रुघ्न, पूरी अयोध्या नगरी को साथ ले आए। आनंद ने देखा इतने सारे, राम जी के पास आते ही आनंद ने कहा, प्रभु मुझे पता था आप बहुतों को लेके आओगे, अब की बार मुझे हर बार भूखा रख देते हो। राम जी ने कहा, आनंद लाओ भोजन कहाँ है। आनंद ने कहा, मुझे पता था आप बहुत लेके आओगे, इसलिए मैंने भोजन बनाया ही नहीं। आप हर बार मुझसे भोजन बनवाते हो ना, मैंने जिंदगी भर कोई काम नहीं किया और आपने मुझसे इतना काम करवाया, सबके लिए भोजन बनवाया। प्रभु अब नहीं होगा ये काम, मैंने भोजन बनाया ही नहीं। राम जी कहने लगे, तो हम क्या खाएंगे। प्रभु आप मुझसे हर बार काम करवाते हो ना, सीता मैया बैठ के खा जाती हैं, काम कुछ करती नहीं है, आज के बाद तुम भोजन बनाओगे और मुझे भी करवाओगे। सीता मैया ने राम जी की तरफ देखा, प्रभु ये क्या। राम जी ने कहा, देवी ये भक्त के ऑर्डर हैं, मानने पड़ेंगे। कहते हैं ना भक्त के वश में होता है भगवान। देवी ये भक्त के आदेश हैं, ये तो स्वीकार करने पड़ेंगे, जल्दी से लग जाओ काम पे। सीता मैया भोजन बना रही हैं, हनुमान जी फल ला रहे हैं, लक्ष्मण जी लकड़ियां काट के ला रहे हैं, राम जी भोजन परोस रहे हैं। आनंद बैठा देख रहा है और मुस्कुरा रहा है, क्यों हर बार मुझसे काम करवाते थे ना, आज पता लगेगा सबके लिए भोजन बनाओगे। जब ये दृश्य देखा, समस्त देवी देवता लाइन लगा करके आने लगे कि भगवान भोजन बना रहे हैं और भगवान के हाथ से भोजन मिल रहा है, भला ऐसा मौका कौन छोड़ेगा, कौन छोड़ेगा। देवताओं की लाइन लग गई। इस पृथ्वी पर जितने भी साधु संत थे, एक एक करके वो भी लाइन लगा करके आने लगे। आनंद ने सोचा कि देवी देवता ये भोजन कर लेते तो शायद थोड़ा कुछ बच जाता, ये साधु संत तो मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं बचने देंगे, क्योंकि भगवान के हाथ का प्रसाद। इतने में गुरुदेव जी आए। गुरुदेव ने कहा, आनंद क्या हुआ, भोजन नहीं बनाया क्या। आनंद ने कहा, गुरुदेव अब हमें भोजन बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों। अरे देखो राम जी भोजन करवा रहे हैं सबको, सीता मैया भोजन बना रही हैं। गुरुदेव ने कहा, कहाँ, मुझे तो नहीं दिख रहे, कहाँ। आनंद ने कहा, प्रभु अब ये कौन सी मुसीबत आ गई, मुझे तो दिख रहे हो, मेरे गुरुदेव का नहीं दिख रहे। मेरे गुरुदेव तो बड़े ज्ञानी हैं, बहुत वेदों शास्त्रों के ज्ञाता हैं, बहुत भक्ति करते हैं, प्रभु आप क्यों नहीं दिख रहे इनको। राम जी ने कहा, सुनो आनंद, जो भाव जो श्रद्धा तेरे मन में है ना, वो भाव वो श्रद्धा तेरे गुरु के मन में नहीं है, इसलिए मैं इन्हें नहीं दिख रहा। आनंद ने कहा, गुरुदेव राम जी कह रहे हैं कि आपके मन में श्रद्धा नहीं है, आपके मन में भाव नहीं है। तब गुरुदेव उसी समय आनंद के चरणों में गिर पड़े। आनंद से कहा, आनंद तू सच में महान है रे, तूने भगवान को पा लिया, तेरी श्रद्धा के कारण, तेरी भक्ति के कारण तूने परमात्मा को पा लिया। और मैं तो सारा दिन आश्रम में बैठा बैठा हरि संकीर्तन करता, लेकिन मुझे अहंकार था कि मैं इस आश्रम का मैन हूँ, संरक्षक हूँ, रखवाला हूँ, लेकिन आज से तेरे नाम है ये सारा आश्रम, आज से मैं तेरा सेवक हूँ और तू मेरा गुरु है, क्योंकि तूने भगवान को पाया है, तूने परमात्मा को पाया है। इसलिए कहते हैं प्रेमियों, श्रद्धा के